हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द EDUDOS ऐप। और हम अपना जो पार्ट ऑलरेडी पढ़ रहे थे फिजिक्स में वेक्टर्स, उसी को हम आगे एक्सटेंड करते हैं। हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे वेक्टर एडिशन के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के बारे में, ठीक है ना। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की जब हम बात करते हैं तो वेक्टर्स को हम दो तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। वन इज़ द मेथड ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, या फिर जिसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है जी। तो टॉपिक जो है आज का, उसका नाम आप लिख लीजिएगा। आज का टॉपिक है हमारा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। ऑलरेडी हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। और प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स में प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर दो टाइप का होता है, वन इज़ योर स्केलर प्रोडक्ट एंड अनदर इज़ योर वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। इसी को हम दूसरे और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, और इसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। क्यों इनको ये नाम दिया गया है वो सुने। इनको नाम ये ऐसा इसलिए दिया गया कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो ही वेक्टर्स ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेकिन उनके बीच में हम लोग लगाएंगे डॉट, ठीक है ना। तो इन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है सी, ठीक है ना। ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें प्रोडक्ट मिल रहा है सी। तो दो वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के बाद अगर हमें प्रोडक्ट मिलता है स्केलर, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर हमने जो साइन यूज़ किया है वो है डॉट, और डॉट को लिखने का मतलब होता है ये, आप ये समझ रहे होंगे, ये है वेक्टर ए का मॉड, मतलब इसका मैग्नीट्यूड। ये है वेक्टर बी का मॉड, मतलब इसका मैग्नीट्यूड, और साथ में कॉस थीटा, मतलब ए और बी के बीच का जो कॉस थीटा एंगल है उसकी वैल्यू हम कंसिडर करेंगे सी को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है ना। तो ईदर दिस फॉर्मूला और ईदर दिस फॉर्मूला दोनों ही बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अभी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम बताएंगे कि इनका क्या मतलब होता है। वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट बोलने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर भी हम दो वेक्टर्स ए और बी को ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है अगर वो आ जाए वेक्टर, देन दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया लेकिन प्रोडक्ट कैसा आया, स्केलर, इसलिए हमने इसको नाम दिया स्केलर प्रोडक्ट। और जो सिंबल हमने प्रोडक्ट के लिए यूज़ किया वो है डॉट, या फिर बोले हमने यहाँ पर एंगल कंसिडर किया है कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम बात करें तो सी, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो एक मैग्नीट्यूड आएगा और एक क्या आएगी, इसकी एक डायरेक्शन। तो हमारे पास वेक्टर ए का मॉड इनटू वेक्टर बी का मॉड, और इनके बीच का अब हम एंगल कंसिडर करेंगे साइन थीटा, क्योंकि सिंबल हमने यूज़ किया है क्रॉस, दैट्स वाई द नेम क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो वेक्टर प्रोडक्ट नाम इसलिए है क्योंकि प्रोडक्ट वेक्टर मिलता है, क्रॉस नाम इसलिए है क्योंकि प्रोडक्ट के लिए हमने क्रॉस साइन यहाँ पर यूज़ किया है, जिसका मतलब होता है कि ए और बी वेक्टर्स के बीच का हम साइन थीटा एंगल कंसिडर करेंगे। तो इतनी जो वैल्यू होती है ये तो आपको रिप्रेजेंट करेगी वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू, मैग्नीट्यूड, ठीक है। साथ में हम लिखेंगे एन कैप, एन कैप रिप्रेजेंट करेगा ये जो वेक्टर सी आया है इसकी डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर एन कैप जैसी कोई टर्म हमने नहीं लिखी है, तो मतलब ये क्वांटिटी है स्केलर और ये क्वांटिटी हमारे पास है वेक्टर। अब हम सबसे पहला प्रोडक्ट आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं जो कि है स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है ना, कि इसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। तो हमने एज्यूम कर लिया, देखिएगा मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, और मैं इन जनरल टर्म सारी चीज़ मान के चल रही हूँ, तो कोई भी अगर क्वेश्चन आपको मिलेगा तो इट वॉन्ट फील ऑड टू यू, ठीक है ना। तो देखिए कैसे होगा। अगर हम यहाँ से सी जो हमारा है प्रोडक्ट टर्म, उसकी अगर हम वैल्यू पता करना चाह रहे हैं, अगर वो है स्केलर क्वांटिटी, तो हम कैसे पता करेंगे। तो हमने कंसिडर कर लिया कि भाई एक LHS है और एक क्या है RHS हमारे पास, तो ठीक है RHS को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, और RHS से हमारे पास वैल्यू है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है जी। और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बोलने का मतलब है कि सपोजिटली अगर जो वेक्टर ए है हमारे पास उसका जो वेक्टर फॉर्म में वैल्यू है वो है x1 i कैप, y1 j कैप और प्लस z1 k कैप। मतलब क्या है कि ये जो वेक्टर ए है वो किसी भी एक रैंडम फॉर्म 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप इस तरीके से है, ठीक है। सिमिलरली वेक्टर बी की भी कोई भी ऐसे ही एक रैंडम वैल्यू होगी, मतलब कैसे x2i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ये एक वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हम इसका प्रोडक्ट करना चाह रहे हैं, किसके साथ लिख देती हूँ मैं ऐसे ही, -4i कैप, मैंने देखे यहाँ पर प्लस माइनस साइन सभी मैं यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको प्रोडक्ट टर्म अच्छे से समझ में आए। तो -4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 8k कैप, ठीक है, ये टर्म मैंने लिख दी यहाँ पे, ठीक है।
अब क्या है, हम इनको मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। अब मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से आप इस चीज़ को समझिएगा। इसको मैं यहाँ से रब कर देती हूँ, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बताया है, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे कि हमारे पास जो पहली टर्म है, इस पहली टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले इस वाली टर्म से, ठीक। फिर हम इसी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाली टर्म से, और फिर हम इसी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तीसरे वाली टर्म से, सच दैट कि जब हम पहले टर्म का मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे तो वो आएगी x1 x2 इंटू आई कैप, और बीच में सिंबल कैसा है, डॉट, तो आई कैप डॉट आई कैप, ठीक है जी। प्लस ऐसे ही हमारे पास आएगा जब हम दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x1 आई कैप इंटू, या पहले मैं जो हमारे कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको लिखती हूँ, कोफिशिएंट्स को लिखती हूँ, फिर आई कैप और जे कैप को एक साथ लिखूंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर x1 y2 इंटू आई कैप डॉट जे कैप, प्लस फिर अब यहाँ से यही वाली टर्म है और इसका प्रोडक्ट हम इसके साथ कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा x1 z2 इंटू आई कैप डॉट के कैप। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखें, प्लस ऐसे ही जब इस y1 जे कैप को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से हमें 3 टर्म मिलेंगी। ऐसे ही हम z1 के कैप को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से हमें 3 टर्म मिलेंगी। तो इन 3 टर्म्स को मैं फ़िलहाल समझा रही हूँ, ये समझिए क्या बताना चाह रहे हैं। ये बताना चाह रहे हैं कि आई कैप और आई कैप मतलब वेक्टर ए की ये जो टर्म है इसका भी कोफिशिएंट एक्स एक्सिस की ओर है, और बी टर्म ये जो पहली टर्म है इसका भी कोफिशिएंट एक्स एक्सिस की तरफ है। तो दोनों की वैल्यू क्योंकि एक्स की तरफ है तो एक्स और एक्स सेम एक्सिस होने की वजह से इनके बीच का एंगल होगा 0 डिग्री, ठीक है ना। तो यानी कि अगर हमने प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा है ये आई कैप डॉट आई कैप, तो इसको लिखने का मतलब है क्योंकि आई और आई दोनों का ही जो मैग्नीट्यूड है, क्योंकि कैप इनके ऊपर सिंबल लगा हुआ है तो मैग्नीट्यूड है इनका 1, तो आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा 1। लेकिन जो इसकी वैल्यू है वो 1 क्यों आई, ये मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। और ये प्रोडक्ट कंसिडर करते हुए, डॉट वाला प्रोडक्ट कंसिडर करते हुए हम इनके बीच का एंगल कंसिडर करते हैं कॉस थीटा, ठीक है ना। तो क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो थीटा जो फिलहाल है यहाँ पर वो है 0 डिग्री, और कॉस 0 की भी वैल्यू होती है कितनी, 1। तो इसलिए आपको जो यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा वो आई कैप डॉट आई कैप का मिलेगा 1। तो हम इसको सिंपली आई कैप के बिना टर्म को लिखेंगे और वो लिखेंगे सिंपली x1 इंटू आई x2, ठीक है। नाउ टर्म कि अगर हम आई कैप को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, जे कैप से। अब देखें आई कैप बोलने का मतलब है डायरेक्शन कौन सी है, एक्स एक्सिस, और जे कैप बोलने का मतलब है डायरेक्शन कौन सी है, वाई एक्सिस। और एक्स वाई और जेड एक्सिस में कितना एंगल होता है, 90, ठीक है ना, बताया था मैंने। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। तो इन तीनों के बीच में क्योंकि हमेशा कितना एंगल होता है, 90 डिग्री, है ना। तो आपका आई और जे के बीच में 90 डिग्री एंगल होने की वजह से इन दोनों का प्रोडक्ट तो 1 ही है, लेकिन थीटा कितना है, cos 90, और cos 90 कितना होता है, 0। तो अगर आप आई कैप टर्म को जे कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट आएगा 0, ठीक है। सिमिलरली आई कैप डॉट के कैप, अगर आप क्या करते हैं, आई कैप को के कैप टर्म के साथ डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं तो भाई आई के का मैग्नीट्यूड तो 1 ही आएगा प्रोडक्ट के बाद, लेकिन फिर से एक्स और जेड एक्सिस, क्योंकि के कैप बोलने का मतलब है जेड एक्सिस, दोनों के बीच में एंगल फिर से कितना होगा, 90 डिग्री, और अगेन cos 90 की वैल्यू होती है कितनी, 0। तो प्रोडक्ट विल कम आउट टू बी 0। तो जो तीसरा टर्म है इसका प्रोडक्ट भी होगा 0। तो अगर हम यहाँ से ऐसे ही सेकेंड टर्म की बात करें तो जे कैप आई कैप को मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट अगेन विल कम आउट टू बी 0, ठीक है ना, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल फिर से कितना है, 90 डिग्री। लेकिन जे कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट मिलेगा y1 y2, डॉट डॉट लिख देती हूँ मैं इसको, ठीक है। सिमिलरली जे कैप को के कैप के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट अगेन मिलेगा 0, ठीक है। अब के कैप वाली टर्म को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करोगे, थीटा 90 होने की वजह से फिर से प्रोडक्ट होगा 0। ऐसे ही के कैप को जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो थीटा फिर से 90 होने की वजह से प्रोडक्ट मिलेगा 0। लेकिन के कैप को के कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट मिलेगा z1 z2, ठीक है ना। तो इस लाइन से आप समझ जाना चाहिए आपको कि प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर्स का वो आया x1 x2, y1 y2 और z1 z2। तो आपका वेक्टर a डॉट वेक्टर b का जो प्रोडक्ट है वो आया इतना। और इसको बोलने का मतलब है क्योंकि इस टर्म के अंदर ना तो आई कैप आया
ना जे कैप आया ना के कैप आया, तो ये टर्म कैसी है पूरी की पूरी? स्केलर, ठीक है ना। तो इसलिए हमने कहा मल्टीप्लाई तो दो वेक्टर्स को ही कर रहे हैं, लेकिन टर्म कैसे मिल रही है? स्केलर। तो इसलिए इस प्रोडक्ट का नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। और ये आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि आई कैप डॉट आई कैप का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, आई कैप डॉट जे कैप करेंगे तो क्या मिलेगा, आई कैप डॉट के कैप करेंगे तो क्या मिलेगा, जे कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, जे कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप, ठीक है। इसको मैं रब कर देती हूँ उस वाले पार्ट को। के कैप डॉट जे कैप एंड के कैप डॉट के कैप। तो प्रोडक्ट जो है सिर्फ जे कैप डॉट जे कैप में 1 और के कैप डॉट के कैप में 1, बाकी सब जगह प्रोडक्ट होगा आपका 0। दैट्स वाई यहाँ पर कोई टर्म हमें नहीं मिली है, सब टर्म कैसी मिली है हमें? 0, ठीक है जी। तो अब यहाँ से हमें क्या चीज़ समझ में आती है? अब ऐसी कौन सी टर्म है जो हमें यहाँ से ऐसे मिलने वाली है? तो मैंने आपको बताया था हमारे पास एक टर्म होती है वर्क या फिर एनर्जी, ठीक है ना। तो वर्क या फिर एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो वो प्रोडक्ट होता है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो एफ डॉट एस होता है वर्क। तो वर्क होता है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है जी, यानी कि इसके अंदर कोई भी डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड नहीं होता, ये सिर्फ हमें बताता है अमाउंट या फिर मैग्नीट्यूड, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास ऐसी एक दूसरी टर्म होती है पावर। पावर का फॉर्मूला आता है एफ डॉट वी, ठीक है जी, फोर्स और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन। ये है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन, जो कि आप ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके हैं, है ना। ये आपने पढ़ा होगा ये टर्म कि वर्क डन जो होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये वाला पार्ट खत्म होता है जो कि है स्केलर प्रोडक्ट। नाउ कम्स व्हाट इज वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है जी। तो वेक्टर प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो वेक्टर प्रोडक्ट बोलने का मतलब है, फिर से यही टर्म आएंगी सारी की सारी, तो मैं इसको दोबारा से नहीं लिखूंगी, सेम इसी में मैं आपको ये बता रही हूँ कैसे होगा मल्टीप्लिकेशन। हर जगह जो टर्म है आपकी अब देखें कैसे होगा। क्रॉस प्रोडक्ट बोलने का मतलब है कि हम लोग बात कर रहे हैं वेक्टर सी आएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करके, और वेक्टर सी ही हमें मिलेगा मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा और इंटू एन कैप, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रोडक्ट को बोलने का मतलब है कि हम बीच में क्या कर रहे हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो टर्म्स आएंगी कुछ ऐसे, x1 x2 इंटू आई कैप क्रॉस आई कैप, टर्म देखें, ठीक है ना। फिर प्लस ऐसे ही x1 इंटू y1 सॉरी x1 इंटू y2 और साथ में टर्म आएगी आई कैप क्रॉस जे कैप, ठीक है। प्लस ऐसे ही टर्म आएगी x1 इंटू z2 और साथ में टर्म आएगी आई कैप क्रॉस के कैप, ठीक जी। तो इसको बोलने का मतलब क्या है? अब देखिए यहाँ पे आई कैप क्रॉस आई कैप किया तो, आई कैप क्रॉस जे कैप किया तो, आई कैप क्रॉस के कैप किया तो, ठीक है जी। तो इसको बोलने का मतलब क्या है? फिर से हम एक्सीस की ही बात कर रहे हैं, और एक्सीस की हम बात कर रहे हैं तो एक्स वाई और जेड एक्सीस में एंगल है 90 डिग्री। तो आई कैप और आई कैप का प्रोडक्ट किया तो दोनों की एक्सीस क्या है? सेम। तो थीटा कितना होगा? 0, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट तो आएगा 1, साइन 0 होगा यहाँ पे 0 डिग्री, और साथ में एन कैप, डायरेक्शन भी तो होगी इसकी कुछ, लेकिन क्योंकि साइन 0 0 होता है तो डायरेक्शन का कोई मैग्नीट्यूड नहीं रह जाएगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्रोडक्ट 0। तो यानी कि आप आई कैप क्रॉस आई कैप करोगे तो प्रोडक्ट आपको मिलेगा हमेशा 0, कोई वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप आई कैप क्रॉस जे कैप करोगे तो आई और जे का प्रोडक्ट तो मिलेगा 1, तो क्योंकि यहाँ पर आई और जे दोनों का ही मैग्नीट्यूड होता है 1, लेकिन थीटा आई और जे के बीच में एंगल अगेन कितना हो गया है? एक एक्स एक्सीस और एक वाई एक्सीस, दोनों के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री एंगल, ठीक है ना। तो 90 डिग्री एंगल होने की वजह से साइन 90 और साथ में एन कैप। अब एन कैप क्या रिप्रेजेंट करेगा? ठीक है ना, यहाँ पर आप याद रखिएगा राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है। कौन सा स्क्रू रूल? राइट हैंड स्क्रू रूल। मतलब हम क्या करेंगे, हम डेली टैप यूज़ करते हैं, लेकिन टैप का जो हमने यूज़ करना है, टंकी का जो हमने इस्तेमाल करना है वो सिर्फ करना है राइट हैंड से, ठीक है ना। तो स्क्रू आपको मालूम होगा पेच, ठीक है ना। तो स्क्रू को हम घुमाते हैं, देखें फिंगर्स को आप समझें इस बात को। अगर हम ऐसे घुमाते हैं, मतलब जैसे घड़ी घूमती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो सुई किधर जाती है? नीचे,
ठीक है। लेकिन अगर हम सुई को ऐसे उल्टा घुमाते हैं, पेज को अगर हम उल्टा घुमाते हैं तो वो घूमता है घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपकी जो पेच है या जो टंकी है वो आती है ऊपर की तरफ। ठीक है, यहाँ आप इसको दूसरे टर्म्स में आज देख सकते हैं। अगर आप किसी भी एक बॉटल का ढक्कन बंद करती हैं तो ढक्कन को ऐसे घुमाएंगे तो ढक्कन बंद होगा, यानी कि वो जाएगा नीचे, लेकिन ऐसे घुमाएंगे तो ढक्कन आएगा ऊपर की तरफ। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ढक्कन का नीचे जाना या फिर ऊपर जाना। बहुत ध्यान से देखिएगा जो मैं बात बता रही हूँ आपको। हमने एज्यूम किया कि हमारे पास ये है आई कैप और ये है हमारे पास जे कैप। ठीक है, तो क्योंकि हमने लिखा है आई कैप और जे कैप, ठीक है, तो आई कैप जो है वो है इसमें फर्स्ट टर्म और जे कैप जो हमने लिखा है वो है इसमें सेकंड टर्म। ठीक है, तो हम फर्स्ट टर्म को घुमाते हैं सेकंड टर्म की तरफ। ठीक, अब बहुत ध्यान से देखिएगा जो मैं बात आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये क्योंकि मैंने बोला क्या है आई और ये मैंने बोला क्या है जे, तो ये है आई और ये है जे। तो हमने आई क्योंकि पहली टर्म है, आई क्रॉस जे है ना, तो आई को जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि आई को जे की तरफ मूव कराना है। तो आई को जे की तरफ मूव कराएंगे तो मोशन ये होगा। ठीक है ना, और इस तरीके का मोशन करने का मतलब है कि डायरेक्शन किधर आ गई, अंदर की तरफ। ठीक है ना, तो अगर हम 3 एक्सिस बनाते हैं तो 3 एक्सिस ऐसे ही तो बनती हैं, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है जी, तो यानी कि आई को जे के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन कौन सी एक्सिस की तरफ आई, जेड एक्सिस की तरफ। तो यानी कि यहाँ पर ये जो एन कैप है इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी के कैप। तो यानी कि आपका प्रोडक्ट आएगा इसका 1 और डायरेक्शन आएगी जेड एक्सिस की तरफ अगर आप आई को जे के साथ मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, लेकिन जे को आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे तब क्या होगा, अब बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बात बोल रही हूँ। ठीक है ना, जे क्रॉस आई कैप की मैं बात कर रही हूँ। देखिए ये जो डायरेक्शन है ये इस डायरेक्शन की कैसे होगी, रिवर्स। कैसे रिवर्स होगी, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बाकी सब सिंपल है। ये फिर से आई है, ये फिर से जे है। ठीक है, बहुत ध्यान से आप इस चीज़ को समझिएगा। ये आई है और ये जे है। आई को जे की तरफ घुमाया तो ढक्कन कैसे गया, अंदर। ठीक है, लेकिन जे को आई की तरफ घुमाओगे तो ढक्कन कहाँ आएगा, मेरी तरफ, बाहर की तरफ। तो क्योंकि ये प्लस जेड एक्सीस है तो ये वाली एक्सीस होगी माइनस जेड एक्सीस। तो यानी कि अगर मैंने इसको प्लस का के कैप लिखा है तो साइन 90 इंटू मैं इसको लिखूंगी माइनस का के कैप, तो प्रोडक्ट आएगा माइनस के। ठीक है ना, तो डायरेक्शन जो है आएगी इसकी वो आएगी माइनस जेड एक्सीस की तरफ। और मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आपको ये चीज़ एक बार में नहीं समझ में आएगी तो ये जो मैंने आपको पार्ट बताया है आप उसको रिपीटेडली 2-3 बार पढ़ें। पहले कॉपी में नोट करें फिर उसके बाद आप इसको पढ़ें। ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ पर बनाना चाहूँ इन्हीं को एक्सीस को कि किस तरीके से आपकी जो डायरेक्शन है वो आने वाली है, ठीक है ना, प्लस एक्स एक्सीस या माइनस एक्स एक्सीस। तो अगर आपकी ये है एक्स कोऑर्डिनेट और ये है आपका वाई कोऑर्डिनेट और आप एक्स को वाई की तरफ घुमाते हो तो जो डायरेक्शन आपकी आएगी वो इस प्लेन से आएगी परपेंडिकुलर, कुछ ऐसे। ठीक है, मैं इसको दूसरे टर्म्स में बनाती हूँ ताकि थोड़ा सा आपको ये पता रहे, कुछ ऐसे। ठीक, क्या बोलने का मतलब है इसको कि ये है डायरेक्शन एक्स एक्सीस और ये है डायरेक्शन वाई एक्सीस। इस तरीके से बनाया, ये है एक्स, ये है वाई और ये है जेड। ठीक है, तो ये मैंने बनाया है यहाँ पे। तो अगर आप एक्स को वाई की तरफ मूव करोगे तो ये जो डायरेक्शन आएगी आपकी आएगी जेड एक्सीस के अलाउ। ठीक है, वाई को एक्स की तरफ मूव करोगे तो डायरेक्शन आएगी माइनस जेड एक्सीस के अलाउ। ठीक है, डिपेंडिंग कि कौन किसके अलॉन्ग आपका मूव कर रहा है डायरेक्शन उसी से आपकी डिसाइड होगी। ठीक है जी, नाउ कम्स, क्योंकि हम इसको जे से आई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस का की आएगा या माइनस का की आएगा, थोड़ा सा बिट कन्फ्यूजिंग ये चीज़ हो जाती है, हमेशा हमें ये चीज़ याद नहीं रहती है। तो इस कन्फ्यूजन को आपका रिमूव करने के लिए जो क्रॉस प्रोडक्ट का ईजीएस्ट वे होता है वो ये होता है कि हम इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई ना करके हम यहाँ पर इसको यूज़ करें ये मेथड। ठीक है, मैथ्स का ये मेथड है, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स उसमें आता है। ठीक है ना, तो वेक्टर सी जो हमारे पास आएगा वो आएगा इस तरीके से। अब याद रखिएगा ए है इसमें पहली टर्म और बी है इसमें दूसरी टर्म। हम 2 पैरेलल लाइंस ऐसे बनाएंगे, आई कैप लिखेंगे, जे कैप लिखेंगे और के कैप लिखेंगे। ठीक है, ये आप बना लीजिएगा। अब इसमें मैं बता रही हूँ आपको प्रोडक्ट किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको आई जे के लिए प्लस आई आया माइनस आई आया ये चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको अब यहाँ पे प्रोडक्ट अपने आप मिलेगा, ये सब हमें करने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। तो आई कैप लिखा, जे कैप लिखा, के कैप लिखा। अब वेक्टर ए को हमने लिखा था x1, y1 और z1। बी वेक्टर को हमने लिखा था x2, y2 एंड z2। ठीक है जी। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वेक्टर सी का वो आएगा। हम क्या करते हैं, आई कैप, ये पहली टर्म है, देखिए रो है कॉलम है, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, आई कैप वाली टर्म जिस रो में और जिस कॉलम में आती है उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना। वी विल लीव दिस पार्ट, ठीक है। तो आई कैप और जे कैप, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हम लोग छोड़ देंगे। बचा कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, बस नोटिस कीजिएगा आप। आई कैप, ये लाइन छोड़ी, ये लाइन छोड़ी, बचा कौन हमारे पास, सिर्फ हमारे पास बचा y1 z2 और ये जब लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन में तो इसको लिखेंगे माइनस साइन के साथ, ठीक है, माइनस y2 z1, ठीक है। ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ये रूल है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी लिख दिया है, ठीक है। तो रूल है, फॉर्मूला है, आपको ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करना है। आपको कहीं पर भी अब आई कैप क्रॉस आई कैप या आई कैप क्रॉस के कैप करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ऑटोमेटिक आपका साइन अपने आप यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा, आई कैप के बाद टर्म कौन सी बची, अब जे कैप। तो जे कैप जब टर्म आएगी, याद रखिएगा ये हमेशा आती है माइनस साइन के साथ, ठीक है। तो जे कैप टर्म जब हम लिखेंगे 2 to the power n का रूल होता है, ठीक है ना। वो आप जो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स आपका मैथ्स में पढ़ेंगे आपको वो क्लियर हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। इसलिए मैं इसको ज़्यादा इलेबोरेट नहीं बता रही हूँ, आपको जस्ट मैं फॉर्मूला डिस्कस कर रही हूँ। तो जे कैप, अब जे कैप जिस रो और जिस कॉलम में आए उसको हम छोड़ देंगे। तो अगर हम इसको और इस पार्ट को छोड़ देंगे तो बचेगा कौन, x1 x2 और z1 z2। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे मल्टीप्लाई, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन आएगी माइनस साइन के साथ। तो माइनस जे कैप और ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे x1 इंटू z2। अच्छा, उस वाली टर्म को मैं नीचे लिख रही हूँ तो डू नॉट गेट कन्फ्यूज, ये सब एक ही लाइन में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा माइनस का जे कैप x1 इंटू z2 माइनस x2 इंटू z1, x2 इंटू z1, ठीक। नाउ नेक्स्ट, अब टर्म कौन सी बची, के कैप। भाई सेकंड टर्म माइनस साइन के साथ ही थर्ड टर्म प्लस के साथ आती है। तो अब थर्ड टर्म है प्लस के कैप, ये वाली लाइन में के है और ये वाली लाइन में के है, इसको हम छोड़ देंगे, रो और कॉलम दोनों चीज़ को, बचेगी ये टर्म, ठीक है। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई x1 y2 माइनस x2 y1। आज का आपका सिर्फ काम इतना है कि ये जो प्रोडक्ट टर्म मैंने लिखी है आप इसको समझें कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, मैं उसमें आपको एक न्यूमेरिकल लेके बताऊंगी कि किस तरीके से हम लोग इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं या किस तरीके के प्रोबेबल क्वेश्चंस आपके पास इसमें आ सकते हैं। टिल देन बाय बाय एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोज़। थैंक यू।